हेलो स्टूडेंट। तो आज हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या करना है और कैसे करना है करके। ये कलर इंटरेस्टिंग है आई थिंक। हाँ सर, ठीक है सर। ओके। ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, नहीं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन so that they have equal real roots टू इक्वल रियल रूट्स। मतलब क्या? मतलब ये कि सर b² -4ac इक्वल टू 0। ये तभी संभव है जब दोनों के दोनों रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्ट सेम होगा। तो इसका मतलब ये है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जब निकालेंगे b² -4ac तो वो 0 के इक्वल ही होगा। अब यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखा है वो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू कितना k और c की वैल्यू देखें तो 3। ओके। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर कि सर अभी आपने बोला b² -4ac इक्वल टू 0, तो b कितना है बालक? k। तो लिखिए ना k का स्क्वायर -4ac। a कितना है? 2। c क्या है? 3 इज इक्वल टू 0। ठीक। तो k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू अंडर रूट 24। k इज इक्वल टू 2√6। 2 2 जा 4 6 जा 24। k की वैल्यू देखिए ये आ गया। सिंपली बस खत्म। करना क्या है कि दे हैव टू इक्वल रियल रूट्स। आपके माइंड के अंदर ये आना चाहिए कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे वैल्यू पूछ रहा हो और साथ में बोल रहा हो कि रूट्स बताइए, लेकिन वो 2 इक्वल रियल रूट्स है। क्या? 2 इक्वल रियल रूट्स है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले b² -4ac इक्वल टू 0 करना होगा। गॉट इट? हाँ सर, गॉट इट। सेकेंड पार्ट देखो ये है, तो लिखेंगे क्या? kx इंटू x -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। kx इंटू तो हो जाएगा kx² -2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके। अब उसके बाद क्या? ये हो जाएगा a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2k और c की वैल्यू 6। ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अब जब ये 2 इक्वल रियल रूट्स है तो इसका मतलब b² -4ac इक्वल टू 0। b कितना है जी? -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर। 4k स्क्वायर 4 6 जा 24 -24k इज इक्वल टू 0। 4k यहाँ से कॉमन ले लो तो k -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि b² -4ac इक्वल टू हमने 0 पुट किया। ठीक। तो क्या आया ये? तो इसका मतलब कि 4k को राइट साइड अगर हम भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। k -6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? 6। सिंपल। अब जब भी 2 इक्वल रियल रूट्स आपको बोले तो b² -4ac इक्वल टू 0 आपको सिंपली कैलकुलेट करना है। और b क्या, a क्या, c क्या, वो सब आप लोग जानते ही हैं। तो इसका 2 ही पार्ट है, ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। तो आज के क्लास के अंदर
4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।